पिछले जन्म में जो कुछ भी आपने किया, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका असर इस जीवन में महसूस होता ही होता है। जब हम किसी को धोखा देते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वो दुख एक जंजीर की तरह हमारी आत्मा से जुड़ जाता है। उस व्यक्ति के बीच में और हमारे बीच में कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, दुख की, पीड़ा की, दर्द की, तकलीफ की, जिसका परिणाम हमें भुगतना ही भुगतना पड़ता है। आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है? जरा अपने आप से सवाल करें, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो रहा है जो बिना किसी कारण से बार बार रिपीट हो रहा है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि प्यार में, रिश्ते में हर बार आपको डर या असुरक्षा की भावना आती है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली कर्म है जो आपको तंग कर रहा है। क्या करें? इस चीज से बाहर आना है। कर्म शुद्धि के उपाय क्या है? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस? नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो हमारी कर्मा एपिसोड सीरीज का पार्ट है। इसमें मैं कर्मों के अवेयरनेस के बारे में आपको बताता हूँ। मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। बहुत सारे लोगों के पास्ट लाइफ देखे हैं। कर्मों के ऊपर ये बुक भी लिखी है विस्तार से। आपने जो नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़ लें। ये अमेजोन पर अवेलेबल है या हमारे ऑफिस के नंबर पे भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कर्मों की उस थ्योरी के बारे में, क्योंकि कर्मा की अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जीवन में अनेक चीजों पर से परेशान होते हैं जिसके हमारे पास कोई आंसर नहीं होते। मतलब क्या आपने भी महसूस किया होगा कहीं ना कहीं कि जीवन में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और आप बार बार वही गलतियां करते हैं, बार बार रिश्ते टूटते हैं, बार बार करियर में असफलता मिलती है, कारण समझ में नहीं आता। कुछ तो गड़बड़ होगी। कभी सोचा कि सब क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है ये सब आपकी किस्मत पर निर्भर है? क्या आप मानते हैं कि कोई इनविजिबल फोर्स आपके जीवन को खींच रही है और आपसे बार बार उसी टाइप के कर्म कराती है? अगर ऐसा है तो ये स्टोरी आपके लिए है। एक PLR बेस्ड स्टोरी बता रहा हूँ जो एक्चुअली घटना घटी है, मैं वो बता रहा हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई, उसका नाम नीलम था। नीलम एक सशक्त महिला थी। मतलब कहीं की है वो, क्या आपको क्या पता, तो जाहिर सी बात है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके जीवन में अजीब सी घुटन थी। मैं महसूस करती थी कि गहरी कटी हुई यादें उसे बंधक बना रही हैं। बड़ी मेहनत करती, लेकिन हर बार जब भी कोई बड़ा कदम उठाती तो किसी न किसी कारण से वो पीछे हट जाती। कोई भी बड़े कदम बढ़ाते हुए उसको हमेशा ऐसा लगता है कोई खींच रहा है वापस। उसकी लाइफ में प्यार की बहुत समस्या थी। वो कहती मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे मैं किसी को पूरी तरह से प्यार कर ही नहीं सकती। PLR जब हमने किया, उसने अपनी समस्या बताई। PLR जब किया तो जब गहरे ट्रांस में लेकर गए तो जो खुलासा हुआ बड़ी चौंकाने वाला खुलासा था। नीलम का पिछला जन्म एक छोटे से गांव में था। वो एक महिला थी जिसको उसके पार्टनर ने हमेशा चीट किया था। बार बार चीटिंग हुई, 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई। अब वो कर्म क्यों हुआ वो उसकी पिछली कोई और स्टोरी रही होगी, लेकिन उस चीटिंग की वजह से बार बार जो चीटिंग हुई, उस चीटिंग की वजह से उसके दिमाग में एक पैटर्न क्रिएट हो गया कि मेरे को सारे लोग चीटर ही मिलते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर हो, आपके साथ चीटिंग हुई, आपने लगातार अपने मन में उसको बिठा लिया कि सब मुझे चीटर ही मिलते हैं, सब मुझे चीटर ही मिलते हैं, क्योंकि अवेयरनेस तो थी नहीं। अब जब हमने उसका पिछले वाला देखा, उससे पिछले जन्म को देखा, तो हमने पाया कि ये लड़की एक किसी जीवन में एक काउबॉय टाइप थी। काउबॉय जो है ना, यूरोप में थी और कहीं पर बहुत सुंदर थी। और उस समय उसने अनेक लोगों को चीट किया, अनेक लड़कियों को चीट किया। बार बार लड़कियों को बस अपने जाल में फंसाना अपने प्यार, क्योंकि सुंदर थी, जेंट्स थी उस समय, मेल थी, सुंदर थी, लोगों को अपने जाल में फंसाना और उनके साथ उनका यूज करना, उनका फिजिकल यूज करना और उसके बाद छोड़ देना उनको। पता नहीं कितने लोगों को दर्द दिए, कितनी लड़कियों को दर्द दिए। उसका एक रिजल्ट मिला उसको पिछले जीवन में। पिछले जीवन में उसको चीटिंग मिली। उस चीटिंग को समझा नहीं, अपनी गलतियों को जाना नहीं और केवल दोषारोपण किया कि सब लोग बुरे हैं और मैं तो ठीक हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अगर वो पिछले जीवन में ही अवेयर हो जाती तो वो कभी घटना इस जीवन में ना घटती। पिछले जीवन में इसने एक पैटर्न बना लिया कि सब लोग बुरे हैं, सब लोग बुरे हैं। उस दुख से उभर नहीं पाई थी तो बार बार अपने पति से वो जो प्यार करती थी। एक दिन तो उसके पति ने मतलब छोड़कर किसी और से शादी कर ली और उसके सामने ही उसको धोखा देके गया। बिल्कुल हूबहू वो घटना घटी जो उसके पिछले जन्म में उसने किसी के साथ ऐसा किया था, तो उसके साथ पिछले जीवन में हुआ। और इस जीवन में वो पैटर्न उसके दिमाग में बना है। कर्म नहीं है, लेकिन पैटर्न बना पड़ा है कि ऐसा मेरे साथ बार बार हुआ है। तो उसने आत्महत्या तक कर ली थी। अब इस जीवन में इस दर्द को वर्तमान में वो जो रिफ्लेक्शन था इस जीवन में उसे फील होता है। हर रिश्ते में उसे टूटने का डर बना रहता है। उसे लगता है कि किसी से भी प्यार करने का मतलब सिर्फ दर्द ही मिलेगा। अब ये क्या एक मानसिक विचार है या उसका कोई कर्म है जो साथ चल कर आया? जो भी हो, अब मुझे इस समस्या का समाधान तो देना ही है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि पहले देखो। अगर तुम्हें लगता है कि देखना ही जरूरी है तो देखो। तो ये कर्म आखिर होता क्या है? कर्म सिर्फ आपके किए हुए कार्य नहीं होते, बल्कि आपके विचार, भावना और हर उस चीज का परिणाम है जो आपने कभी किया या महसूस किया है। कर्म समय और स्थान की सीमाओं से परे होते हैं। पिछले जन्म में जो कुछ भी आपने किया, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका असर इस जीवन में महसूस होता ही होता है।
जब हम किसी को धोखा देते हैं या किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वो दुख एक जंजीर की तरह हमारी आत्मा से जुड़ जाता है। उस व्यक्ति के बीच में और हमारे बीच में एक कॉर्ड कनेक्ट हो जाती है, दुख की, पीड़ा की, दर्द की, तकलीफ की, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। उसको याद रखेंगे इस बात को अच्छे से। आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है? जरा अपने आप से सवाल करें, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा हो रहा है जो बिना किसी कारण से बार बार रिपीट हो रहा है? क्या आप भी महसूस करते हैं कि प्यार में, रिश्ते में हर बार आपको डर या असुरक्षा की भावना आती है? अगर हाँ, तो डेफिनेटली कर्म है जो आपको तंग कर रहा है। क्या करें अगर इस चीज से बाहर आना है? कर्म शुद्धि के उपाय क्या है? हाउ टू कम आउट ऑफ दिस? पहली बात समझते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जिसका आपको आंसर ही जानना है, PLR करवाया जा सकता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है ना, तो आज से इसे बदलने का वक्त आ गया है। मतलब हम क्या करेंगे, अगर आपको PLR नहीं भी कराना ना, तो सिंपली आज से माफी प्रार्थना करना शुरू करें। पहली बात तो माफी से शुरुआत होती है। छोटी सी प्रार्थना, क्या करना है? हे परमात्मा, मैंने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मुझे उन सभी आत्माओं को शांति और मुक्ति का आशीर्वाद दे। मुझे इस जन्म में अपने कर्मों को सुधारने का अवसर प्रदान करें। बार बार ऐसी प्रार्थना करें और साथ में किसी पावरफुल मंत्र का जाप करें, जैसे गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और मेरे सदगुरु जी के द्वारा दिया हुआ ओम श्री परमहंसाय नमः महामंत्र। गुरुदेव ने फरमाया कि यह आपके कर्मों पर चोट करता है। जैसे आप परमहंसों की शरण में जाते हो, आपके कर्मों पर चोट पड़ती है, उसका जो बेस है उसको ठीक किया जाता है, तो कर्म ठीक होने, सुधरने शुरू हो जाते हैं, तो इस जीवन में सुधार चालू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में बदलाव आए, तो जो भी आपको मंत्र अच्छा लगता है उसकी चैंटिंग आप कर सकते हैं। अपने गुरु की शरण में जाएं, उनसे मंत्र लेंगे और जाप करेंगे तो बहुत अच्छा। नहीं तो गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है और ओम श्री परमहंसाय नमः मंत्र है। आपको भी कोई अच्छा लगता है तो कर सकते हैं। ये सभी मंत्र हमारे कर्मों को सुधारने पर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ माफी प्रार्थना अवश्य होनी चाहिए। अगर आप भी इस चीज को समझते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर ये चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि मैं बार बार आपको अवेयरनेस दूंगा, छोटी से छोटी चीजों को सुधारने का प्रयास करने का आपको मैं मौका दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं आप जरूर इसको समझ पाएंगे और जीवन में बदलाव जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज जो हैं अवेलेबल हैं, हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं। आप उन रिकॉर्डेड कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। हमारी लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें हम थर्ड आई के बारे में बताते हैं। हम अलग अलग अवेकनिंग करवाने के प्रोसेस हमारे है, नीचे लिस्ट दी हुई है, आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, या हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल करके आप डिटेल में जान सकते हैं। हमारा फ्री काउंसलिंग नंबर भी, उस पर आप कॉल करके आप डिटेल निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर ऐसा कर पाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा और जुड़े रहेंगे साथ में तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।